दोस्त किसी ने कमाल की बात कही है कि तरक्की आसान लगे मेरी तो कभी मेरे पाँव के छाले देख लेना। जी हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के पीछे स्टूडेंट्स का जो संघर्ष होता है, जो स्ट्रगल होता है, जो त्याग होता है, वो किसी छाले से कम नहीं। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनके पिताजी बहुत गरीब थे। वो रिक्शा चलाकर अपने घर परिवार को चलाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे खाने तक का खर्चा जुटाना मुश्किल होते जा रहा था। तब इनके दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना मुझे कहीं काम कर लेना चाहिए जिससे पिताजी को भी फाइनेंशियल हेल्प हो सके और मेरी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल सके। तभी इनके दोनों बेटे किसी होटल में काम करने लगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। कुछ दिनों के बाद छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि भैया, मैं तो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि काम के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। भैया, आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैं इस होटल में काम करके आपके पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा और जब आप सफल हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्त, इतनी बात सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए और जोर से कहा, पगले तो छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है? तो छोटे भाई ने जवाब दिया कि ऐसे कब तक काम चलेगा भैया, कब तक हम सब गरीबी से जूझते रहेंगे? भैया, पिताजी की उम्र बढ़ती जा रही है, वो कब तक काम करेंगे? मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। भैया, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप जरूर एक दिन कामयाब हो जाएंगे। फिर बड़े भाई ने बोला कि छोटे, यह सब तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा भाई छोटे भाई को काम पर कैसे छोड़ सकता है? यह पॉसिबल नहीं हो सकता यार। दोस्त, एक दिन की बात है जब इनके पिताजी को घरकुल योजना मिली और जब उस योजना का लाभ उठाने के लिए इनके पिताजी चेक लेने को गए तो पता है उस समय उस विकट परिस्थिति में भी उनके पिताजी से 3000 रुपये का रिश्वत मांगा गया था और ऐसी हालत में भी उन्हें 3000 देने पड़े क्योंकि उस समय इनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। 3000 कमाने के लिए कितनी मेहनत, कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, यह उनके बेटे अच्छी तरीके से समझ रहे थे और यहीं से इनके बेटे के अंदर एक आग पैदा हुई, एक जुनून जगा, आंखों में एक सपना पला कि मुझे भी एक अधिकारी बनना है। घूस लेने के लिए नहीं, इसे ख़त्म करने के लिए बनना है ताकि एटलीस्ट हम जैसे गरीब लोग करप्शन का शिकार ना हो सकें। तभी इन्होंने सोचा कि मुझे यूपीएससी निकालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान जम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्त, इन्होंने पुणे में अपनी तैयारी को शुरू कर दिया। हालांकि तैयारी के दौरान बहुत तकलीफें आईं, बहुत परेशानियां आईं, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि अगर यह हार मान लेते तो इनके छोटे भाई जो दिन भर होटल में काम कर रहे होते थे, जो होटल में काम करके पैसे भेजते थे, उनका संघर्ष बर्बाद हो जाता और अपने भाई का त्याग, पिता की मेहनत और अपनी माँ की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गए कि इन्हें रात और दिन में फर्क ही महसूस नहीं होता था। समस्या चाहे कितनी भी आ जाए, अगर आप सच्चे मन और लगन के साथ मेहनत करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को क्रैक करके इंडिया का सबसे यंगेस्ट अधिकारी बनकर दिखा दिया। और पता है इनका नाम क्या है? IAS अंसार शेख अहमद। हमें गर्व है ऐसे वीर, ऐसे योद्धा पे जिन्होंने यह साबित करके दिखाया कि इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।